आप जानते हो कि एक इंसान जब से पैदा होता है उसके बाद से ही वह कभी कॉन्शियसली तो कभी अनकॉन्शियसली अपनी एक इमेज अपने माइंड में बनानी शुरू कर देता है, जिसके चारों ओर ही उसकी पूरी लाइफ घूमती रहती है। लेकिन जब यही इमेज सुपर ईगो में बदल जाती है तो उसके लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबतें भी खड़ी कर देती है, जबकि किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए अगर ईगो को सिंपल भाषा में समझा जाए तो जब भी कोई इंसान अपने मैं का यूज करके कोई चीज कहता है, फील करता है या इमेजिन करता है, वे सब की सब उसकी ईगो से ही जुड़े होते हैं। लेकिन फिर किसी को अपनी ईगो या अहंकार को मार देने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझने के लिए आपको 2 स्टेप समझने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वे यही है कि अगर आप लाइफ में हर टाइम खुश रहते हैं, भले ही आपके पास कुछ है या नहीं है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपने अपनी ईगो को पॉजिटिव ईगो में बदल लिया है, जो कि किसी के लिए यह तभी संभव हो पाता है जब वह अपनी ईगो को खुद के हाथों ही मौत दे देता है, क्योंकि उससे पहले ऐसा करना भी संभव नहीं होता है। और दूसरा, अगर आपके अंदर नेगेटिव ईगो भरी पड़ी है तो उसके लिए तो आपको अपनी ईगो को मार देने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जिसको सही से समझने के लिए पहले इस तरह की नेगेटिव चीजों की कुछ पहचान जान लेते हैं कि कब ये इंसान पर हावी होती है और किस प्रकार के रिजल्ट किसी की लाइफ में क्रिएट करके देती है। तो इसकी सबसे पहली पहचान तो यही होती है कि अगर आपको लगता है कि आप लाइफ में किसी चीज में पूरी तरह से अटक कर रह गए हैं, जिसमें आपको अपनी ग्रोथ करने के ना ही तो किसी प्रकार के चांस मिल रहे हैं और ना ही किसी तरह की ग्रोथ करने का आपका मन कर रहा है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई रास्ता सूझ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको आपकी ही ईगो ने बर्बाद करने का प्लान बना लिया है। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ना चाहते हुए भी अपनी लाइफ में नेगेटिव इमोशंस का सबसे ज्यादा यूज कर जाते हैं, जैसे गुस्सा, जेलसी आदि, तो भी आपको बिल्कुल क्लियरली समझ जाना चाहिए कि आपकी ईगो या अहंकार ही यह सब आपसे करवा रहा है। और तीसरा, अगर आपको लाइफ में कुछ भी इंजॉय फील नहीं होता है, भले ही आपको किसी पर लगता हो कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वह बस कुछ ही सेकंड तक रहता हो, तो तब भी आप समझ सकते हैं कि आपकी ईगो ने ही आपको इस कदर अपने अंदर जकड़ रखा है कि आपको उससे बाहर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो ये सब भी आपकी ईगो ही आपसे करवा रही है। और अब अगर नेक्स्ट पहचान की बात करें, तो अगर आप हमेशा ही गलत तरह के लोगों के बीच में बार बार फंस जाते हैं, जिनको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपको उन्हीं लोगों से कोई जरूरी काम पड़ जाता है, या आपका बार बार ही लोगों से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी वजह भी आपकी ईगो ही है। और ऐसे ही न जाने कितने ही नेगेटिव एक्सपीरियंस किसी को उसकी नेगेटिव ईगो हर रोज कराती ही रहती है। इसलिए इन सब पहचान के आधार पर जब किसी को बिल्कुल साफ पता चल जाता है कि इन सब के लिए उसकी ईगो ही जिम्मेदार है, तो पहली बार कोई अपनी ईगो को मारने की शुरुआत कर देता है, जिसके लिए बहुत से तरीके कोई यूज कर सकता है। जैसे साधक इसके लिए मेडिटेशन या ध्यान का यूज करते हैं, तो भक्त अपने आप को अपने गॉड को सरेंडर करके इस काम को पूरा करते हैं, क्योंकि इसके बाद ही बहुत कुछ कीमती इंसान को मिलने वाला होता है। इसलिए अब अगर ईगो की डेथ के होने के बाद मिलने वाले फायदों की बात करें, तो इसका सबसे पहला फायदा तो यही होता है कि इंसान की लाइफ से हर तरह के भटकाव पूरी तरह से समाप्त होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ईगो केवल अपना ही भला करना चाहती है और अपने वश में करके इंसान को हमेशा ही मुसीबतों में फंसाती रहती है। लेकिन जब ईगो समाप्त हो जाती है तो इंसान अपने साथ ही साथ दूसरों का भी ख्याल रखना शुरू कर देता है, क्योंकि ऐसा करने की ताकत ये प्रकृति उसको खुद पे खुद ही दे देती है, जिसमें उसको अब लाइफ एक अलग ही तरह से दिखाई देने लगती है। और कल जहाँ पर केवल उसको मुसीबतें और रुकावटें ही किसी चीज में दिखाई देती थी, आज उसकी जगह पर अब बहुत से रास्ते किसी को दिखाई देने लगते हैं, जिनका यूज करके कोई कुछ भी अपना मनचाहा कर सकता है। और अब अगर दूसरे बड़े फायदे की बात करें, तो ईगो के खत्म होने के साथ ही इंसान की गरीबी भी कई मायने में दूर हो जाती है, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी, जब किसी के पास केवल 1-2 चीजें ही अच्छी होती है, तो तभी कोई उन चीजों को लेकर अहंकार दिखाता है। लेकिन अगर किसी के पास बहुत सारी चीजें अच्छी हो, तो उसके लिए ईगो जैसी चीजों की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाती है। और अगर आप इसको एक दूसरे वे में समझे, तो ईगो ही किसी को लिमिटेशंस के रास्ते पर ले जाती है, जिसके कारण ही कोई केवल 1-2 चीजों पर ही अपना पूरा फोकस लगा देता है और बाकी चीजों में वह पीछे रह जाता है। लेकिन जब किसी की ईगो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तो वह लाइफ के हर फील्ड में एक साथ ग्रो करना शुरू हो जाता है, और यही ईगो के खत्म होने पर मिलने वाली सबसे कीमती चीज भी होती है।
और अब अगर ईगो की डेथ पर मिलने वाले तीसरे और कीमती फायदे की बात करें तो ईगो के खत्म होते ही इंसान का बहुत से अनचाहे दुखों और दर्द से पीछा छूट जाता है, जो उसको बेमतलबी शारीरिक और मानसिक कष्ट हर टाइम ही जाने अनजाने में देते रहते हैं और उसके अंदर एक ग्रेटिट्यूड की भावना हर समय ही रहने लगती है। और यही कारण होता है कि दुनिया के लगभग हर धर्म ग्रंथ ने ईगो या अहंकार को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है, जो सबसे बड़ी परेशानियों का कारण भी बनता है। और सबसे कमाल की बात तो यह होती है कि बहुत से लोगों को तो कभी पता ही नहीं चल पाता है कि उनके अंदर भी ईगो है, जिसकी पहचान आज आप भी कर सकते हैं।